क्या आपने ये पॉइंट आउट किया जी जी असल में ये जो कारोबार हो रहा था मकरू जी कारोबार आपने उसको पॉइंट आउट किया, पुलिस को निशानदेही की जी और पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज किया ना, पुलिस ने मुझे बुलवाया है। बुलवा के पुलिस ने मेरे से प्रूफ सारे लिए, इकट्ठे किए हैं, प्रूफ जो जो थे देने वाले थे। और वकास अहमद था, उसकी तस्वीर पुलिस ने बोला आप मुहैया कर सकते हैं। तो मेरे पास वो वीडियो, खुफिया वीडियो बनाई हुई थी मैंने उससे ख़ुद भी ये बात की थी, वकास भाई मुझे आप इस तरह करें कि मैंने ना अपनी किसी भाभी का ना ऑपरेट करवाना है। मैंने पहले पता तो करूँ कि करते हैं कि नहीं करते। हमने डिलीवरी करवानी है, ऑपरेट करवाना है उनका, तो हो सकता है। उसने बोला जी हो सकता है, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, 35,000 रुपये लेंगे, हम डिलीवरी करते हैं। तो मुझे ये पक हो गया, ये करते हैं। तो सर फिर उसके बाद डीएसपी साहब ने तकरीबन सुबह 8 बजे मुझे घर से लिया है और रात 8 बजे तक इन्वेस्टिगेशन मुझे साथ रखा है। ठीक है जी। तो ये जो डॉक्टर जफ़र था जिसने बच्चा ख़रीदा, पुलिस ने उसके ऊपर भी एफआईआर दी है। और ये जितना ग्रोथ जिसने बेचा और जिसने ख़रीदा, दोनों पे जी दोनों पे एफआईआर दर्ज हुई है। और इसमें 10 लोग हैं, औरतें और मर्द। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये कैसे कंफर्म होता है, साबित होता है कि गैर शादीशुदा जोड़े वहाँ पे आते हैं? सर यहाँ से देखें, पुलिस ने भी एफआईआर के अंदर लिखा है कि गैर शादीशुदा मर्द ख़वातीन आते हैं, जो इनका ताल्लुक़ बनता है लड़के लड़की का। ये एक और बात है, मुझे वहाँ से ही पता चला है, उसी गांव से पता चला है कि ये जो है ये जगह भी देते थे, उनको प्रोवाइड करते थे। अच्छा। हाँ जी, अपने मतलब यूज़ करने के लिए वो जगह भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है। और पुलिस ने जो है एफआईआर सिर्फ यही सर दी है अभी तक, तो जो है कानून के मुताबिक दफ़ात जो बनती हैं वो नहीं लगाई इसके अंदर। तो अभी हमने लाहौर की तरफ रुख किया है, हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है। और हमारे दोस्त हैं अली चंगेज़ी संधू साहब, उनकी जो है वो पटिशनें दायर की हैं। अभी हो सकता है इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएं। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि जो वहाँ के इलाके के लोग हैं जी वो क्या बताते हैं कि यहाँ पे आते थे लोग इस तरह से, कोई आप देखें समाजी तौर पे भी एक आम शहरी का ये हक है और उसका फ़र्ज़ भी है, तो वो लोगों को, मुतल्लिका इदारों को बताए कि ये एक घिनौना कारोबार यहाँ पे हो रहा है। तो क्या इन्वेस्टिगेट हुआ, क्या लोगों से बात हुई? मैंने जो है सर ना लोगों से बात की खुद। पुलिस की तो मैंने बात नहीं कर सकता या किसी और की बात नहीं कर सकता। मैंने कुछ मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे, क्लास फेलो भी हैं शेखम गांव, क्योंकि मेरे साथ ही गांव के ये गांव है। मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा और अपने दोस्तों से पूछा, और कह रहे थे कि भाई ये मकरूह धंधा काफ़ी अरसे से कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इनका जो है बेसिकली ये पीछे छांगा मंगा जंगल आपने सुना होगा सर, ये वहाँ से था। और ये छांगा मंगा तहसील चूनिया से तहसील पतोकी का नवाही इलाका शेखम है, ये वहाँ पे आके वकास अहमद जो है ये काम कर रहा था। ठीक है। और ये वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है और ये काफ़ी अरसे से काम सर वहाँ पे हो रहा था। तो ये सर देखो जो है जो सेहत वाले हैं उनको भी जो है सेहत नहीं, लेकिन इसमें 2-3 किस्म के, सिर्फ महकमा सेहत का नहीं है, एक गैर मर्द और गैर औरत का एक ताल्लुक़ जो है वो भी कानूनी तौर पे भी और मजहबी लिहाज से भी वो ठीक नहीं है। फिर ऐसे बच्चे की पैदाइश करनी, पैदा करना उसको कि जिनका जो है वो मजहबी एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी कोई रिश्ता नहीं, मियाँ बीवी भी नहीं है, ये भी तस्दीक करते हैं आप? सर तस्दीक करता हूँ मैं। जब मैंने उस बंदे से पूछा ना, उससे पूछा कि इसकी माँ कौन है, उसने नहीं बताया। उसने हमारे ऊपर ही जो है वो तशद्दुद किया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है सर। ये बंदा हमें दिखाता, अगर वो यहाँ से जाहिर होता है ना। और मियाँ बीवी तो किसी को माँ और किसी का बाप अपने बच्चे को कैसे दे सकता है? लखते जिगर कौन सेल करेगा एवज 50,000 रुपये में? इतना तो कोई भी गिरा नहीं हो सकता। सिर्फ 50,000 रुपये एवज, तो वो भी सेल कर दिया बच्चा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या खदशात हो सकते हैं, कि क्या स्टोरी भयानक हो सकती है इसमें? भयानक स्टोरी तो सर यही हो सकती है कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो इनकी,
तो ये फिर अभी तक तो यही नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल गुनहगार हो गए हैं। और एक और बात सर, आपने ये बात की है कि कवारे लड़के लड़कियाँ, और मैंने भी ये बात की है, ये भी दफ़ात इसके अंदर शामिल नहीं की गई एफआईआर के अंदर। पुलिस ने इसके अंदर लिखा ज़रूर है कि जो है कवारे लड़की लड़की जो है आपस में मिलके जो है बच्चे पैदा हो रहे थे, ये भी दफ़ात इसके अंदर मेंशन नहीं है एफआईआर के अंदर। तो ये भी दफ़ात बनती थी, इसलिए सर हमने फिर जो है वो हाई कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि हमारे जो है अदलिया भी बैठा है, लॉ बैठे हैं अभी देखने के लिए केस को, और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को जो है वो पिटीशन दायर कर दी गई है। अल्लाह खैर करेगा, अब इस केस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो वहाँ के अब हालात क्या हैं? जी। वो क्लिनिक्स बंद हैं, पुलिस ने जब छापा मारा या पुलिस ने कार्रवाई की तो उस तरह का जो क्लिनिक था, अब वहाँ की क्या सिचुएशन है? दूसरे दिन जब ये जो मैंने इस मामले को हाईलाइट किया है, उसके बाद सर पुलिस ने जो है वहाँ पे बुलवाए हैं सारे अदारे को, वहाँ पे जो है अस्पताल क्लिनिक को सील किया गया है, ठीक है। और जितने भी उस टाइम तो हमें जब मैं डीएसपी साहब से पूछा कि कितने लोग जो है गिरफ्तार हुए, उस टाइम 3 थे, ठीक है। एक डॉक्टर जफर जिसने बच्चा परचेज किया है, और एक जो है अपने लिए किया था उन्होंने? अपने लिए नहीं किया था, वो कह रहा था मैंने अपनी किसी बहन को देना है, रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी है कि कह रहा था मैंने अपनी किसी बहन को देना है बच्चा, ठीक है। लेकिन ये भी उनके साथ मुलव्वस है। ये डॉक्टर जफर जो है, ये आपस में पहले सर, ये पहले इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, ये पहले आपस में बहुत क्लोज थे, ठीक है। ये कुछ, मैं तो यही कहूँगा कि पैसों के वजह से ना ये आपस में जो है वो बिखर गए। और सर एक और बात बहुत ही देखें, ये भी हो सकता है ये जो बच्चे सेल कर रहे हैं काफ़ी देर से कर रहे हैं, अभी तो एक बच्चे की इतलात थी ना कि ये हो सकता है कि हमारे पाकिस्तान के लिए मिसयूज़ करवा सकते थे बड़ा करके बच्चे को, खुदा ना खास्ता ये बड़ा करके बच्चे को दहशतगर्द बना सकते थे,